दादा और पोता मकई के पौधे। एक बार की बात है, रानू चिड़िया अपने घर से दाना लेने निकली थी। रानू चिड़िया उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। रानू चिड़िया को मैदान में एक मकई का पौधा नजर आता है। रानू चिड़िया उस पौधे के पास जाती है। इस पौधे पर तो एक मकई का भुट्टा भी लगा हुआ है। मैं ये मकई का भुट्टा तोड़कर ले जाती हूँ, मेरा और मेरे बच्चों का पेट भर जाएगा। रानू चिड़िया मकई के पौधे से मकई का भुट्टा तोड़ लेती है। वो मकई का पौधा रानू चिड़िया से कहता है, चिड़िया, आप भूखी थी, मैंने आपकी मदद की, अब आप भी मेरी मदद करें। मैं आपकी मदद कैसे कर सकती हूँ मकई के पौधे? ये छोटा पौधा मेरा पोता है, ये बहुत प्यासा है, इसे पानी लाकर दे दो ताकि कल ये बड़ा होकर आपके बच्चों को भी मकई के भुट्टे दे सके। मकई के पौधे, मैं ये मकई का भुट्टा अपने बच्चों को देकर आपके पोते के लिए अभी पानी लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया घर चली जाती है। वो अपने बच्चों को मकई का भुट्टा देती है। मम्मा, अब आप कहाँ जा रही हैं? गुड़िया बेटी, मैंने मकई के पौधे से वादा किया है कि मैं उसके पौधे को पानी दूंगी, इसलिए मैं अपना वादा पूरा करने जा रही हूँ। मम्मा, आप थक जाएंगी। बेटी, जैसे पेड़ पौधे हमारी मदद करते हैं, ऐसे ही हमें भी चाहिए कि हम भी पेड़ पौधों की मदद करें। फिर मम्मा चिड़िया अपने घर से मटका लेकर उस मकई के पौधे के लिए पानी लेने नदी की तरफ जाती है। रानू चिड़िया नदी से मटका भरती है और मकई के पौधे की तरफ जाती है। रानू चिड़िया मकई के पौधे को पानी दे देती है। छोटे मकई के पौधे की प्यास बुझ जाती है और वो खुश हो जाता है। चिड़िया, शुक्रिया, तुमने मेरे पौधे की जान बचाई। मकई के बड़े पौधे, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक रात तेज हवा और तेज बारिश शुरू होती है, जिससे छोटा मकई का पौधा गिर जाता है। दादाजी, मुझे बचाइए, मैं गिर गया हूँ, मुझे उठाकर सीधा कर दो। बेटा, हौसला रखो, खुद में हिम्मत पैदा करो, कोई ध्यान पक्षी जरूर आएगा तो हमारी मदद करेगा। थोड़ी देर बाद कालू कौवा वहाँ आता है। कौवे, मेरी मदद करो, मेरा पौधा मुसीबत में है। मकई के पौधे, ना तुम्हारे ऊपर मकई का भुट्टा है और ना ही कोई और बीज, मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? मेरा पौधा रात की तेज हवा और बारिश से गिर गया है, इसे उठाकर सीधा कर दो, इसे बचा लो। ना ना, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं करता, जरूर करता, अगर तुम्हारे पौधे के ऊपर कोई मकई का भुट्टा होता। मैं तो चला। कौवा ऐसे कहते हुए काएं काएं करता हुआ वहाँ से उड़ जाता है। मकई के पौधे दादा पोता उदास हो जाते हैं। हौसला रखो मेरे पौधे, हौसला रखो, मदद आएगी, मुझे विश्वास, मदद जरूर आएगी। चिड़िया भूखी थी, वो दाना ढूंढते ढूंढते उस दिशा में आ जाती है। चिड़िया, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो चिड़िया। मकई के पौधे, बताइए मैं आपकी कैसे मदद करूं? मेरा पौधा जिसे आपने उस दिन पानी दिया था, देखो वो नीचे गिर गया है, उसे उठाकर सीधा कर दो, वरना मेरा पौधा मर जाएगा। मकई के पौधे, आपने मुझे मकई का भुट्टा दिया था, आपने भी मेरी मदद की थी, मेरी भूख मिटाई थी, मैं अभी आपके पौधे को सीधा कर देती हूँ। फिर रानू चिड़िया छोटे मकई के पौधे को सीधा करती है और एक सूखी शाख लेकर उसके साथ लगाकर उसे सहारा देती है। हो गया, अब मैं जाऊँ, मुझे भी दाना लेने भी जाना है। शुक्रिया दोस्त, मेरे पौधे की जान बचाने के लिए। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक दिन जंगल में सूखे का मौसम आ जाता है। जंगल में दाना खत्म हो जाता है। चिड़िया चिड़िया, मैं बहुत भूखा हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई दाना है? कौवे भैया, मैं और मेरे बच्चे भी कल से भूखे हैं, ना दाना है ना फल। मैं अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने ही जा रही हूँ। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उड़ते उड़ते चिड़िया को उस मकई के भुट्टे का ख्याल आता है और चिड़िया उस दिशा में चली जाती है। वहाँ मकई का बड़ा पौधा नहीं था, छोटा पौधा था, जिस पर मकई का एक बड़ा भुट्टा लगा हुआ था। मकई के छोटे पौधे, वो बड़ा पौधा, आपका दादा कहाँ है? ये सुनकर वो मकई का पौधा रोने लग जाता है। दादाजी मर गए, सूखे, मुझे छोड़कर चले गए, मैं अकेला रह गया हूँ। मकई के छोटे पौधे, मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन इस जंगल में कोई भी हमेशा रहने वाला नहीं है, हर किसी को सूख जाना है, हर किसी को ये जंगल छोड़कर चले जाना है। शांत हो जाओ, मैं हूँ ना, मैं दोस्ती करूँगी आपसे। फिर वो मकई का पौधा खुश हो जाता है। ये मेरा मकई का भुट्टा आप ले जाइए, अब मैं इसका बोझ और नहीं उठा सकता। मेरे बच्चे भूखे हैं, वो मकई का भुट्टा देखकर बहुत खुश होंगे। शुक्रिया दोस्त। फिर चिड़िया का ध्यान
उस मकई के पौधे की दूसरी तरफ जाता है। वहाँ एक छोटा सा मकई का नया पौधा उग रहा था। दोस्त, अब आप अकेले नहीं हो। वो देखो, नीचे आपका बेटा नया पौधा उगाया है जो अब आपका साथ देगा। ये तो बहुत खुशी की खबर है, मुझे मेरा साथी मिल गया। जैसे आप अपने दादा के साथ थे, ऐसे ही अब ये छोटा पौधा आपके साथ रहेगा। चिड़िया अपने बच्चों का दाना लेकर चली जाती है और वो मकई का पौधा खुशी से लहलहाने लगता है। तेज बारिश और अंधेरी रात में मम्मा चिड़िया बुलबुल के दरवाजे पर दस्तक देती है। बुलबुल बहन, जल्दी दरवाजा खोल ले। चिड़िया, क्या बात है, इतनी रात को? सब ठीक तो है? बुलबुल, मेरे बेटे को तेज बुखार है। मेरे बेटे के लिए बुखार दूर करने वाले फूलों का रस दे दें। ये तो बहुत बुरा हुआ चिड़िया, इस समय मेरे पास तो वो फूल नहीं है। ऐसा ना कहें बुलबुल बहन, मेरा बेटा बुखार से तड़प रहा है। चिड़िया, पहाड़ों पर पुरानी गुफा के पास तुम्हें वो फूल मिल जाएंगे। तुम ऐसा करो, वहाँ से फूल ले आओ और उन फूलों के रस के 2 कतरे अपने बेटे को पिला दो। माँ चिड़िया समय जाया किए बिना उड़ती है और पहाड़ों की तरफ जाती है। बुखार से नढाल कुकू की आंख खुल जाती है। अपनी माँ को घर में ना देखकर कुकू रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, आप कहाँ हैं? मुझे डर लग रहा है। मम्मा, मम्मा। कालू, सुना है कोई रो रहा है? शायद ये आवाज चिड़िया के घर से आ रही है, मैं जाकर देखती हूँ। गोरी कौवी कुकू के रोने की आवाज सुनकर अपने घर से निकलती है। दरवाजा खुला था, इसलिए गोरी घर के अंदर चली जाती है। कुकू बेटा, चुप कर जाओ, क्यों रो रहे हो? मेरी मम्मा घर में नहीं है। गोरी कौवी कुकू को छू कर देखती है। अरे बेटा, तुमको तो बहुत तेज बुखार है। तुम्हारी मम्मा जरूर तुम्हारे लिए बुखार की दवा लेने गई होगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। गोरी कौवी कुकू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। घर जाकर गोरी कौवी कुकू को अपने घोंसले में लिटा लेती है। अंधेरे में उड़ना बहुत मुश्किल था। मम्मा चिड़िया बहुत मुश्किल से पुरानी गुफा तक पहुंचती है। वो इधर उधर उड़ती है और फिर गुफा से थोड़ी ही दूर उसे वो फूल मिल जाते हैं जो माँ चिड़िया को बुलबुल ने बताए थे। शायद यही वो फूल हैं जो बुलबुल ने बताए थे। माँ चिड़िया जल्दी जल्दी से वो फूल तोड़कर वापस मुड़ती है। गोरी, जो पिछले दिनों मैं जग्गू के लिए बुखार की दवा लाया था वो घर में ही होगी। हाँ, मुझे याद आया, वो दवा तो पड़ी है। उस दवा से थोड़ी दवा तुम कुकू को पिला दो। फिर गोरी कौवी रसोई में जाती है और वो दवा लेकर आती है। अपना मुंह खोलो बेटा। ये कड़वी होगी आंटी। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। बेटा, ये दवा पीने से तुम ठीक हो जाओगे। फिर कुकू अपना मुंह खोलता है और गोरी कौवी कुकू को वो दवा पिला देती है। चिड़िया भी वापस आ रही थी कि हरियाली तोती खिड़की से चिड़िया को आवाज देती है। चिड़िया, चिड़िया बहन, जल्दी यहाँ आओ। चिड़िया हरियाली के पास जाती है। चिड़िया, मेरे छोटे मिट्टू को बहुत तेज बुखार है। मैं बुलबुल के पास गई थी मगर उसके पास बुखार की दवा नहीं है। अब मैं क्या करूँ? चिड़िया के पास 2 ही फूल थे जो वो अपने बेटे के लिए लेकर आई थी। वो सोच में पड़ जाती है। हरियाली बहन, मेरे पास बुखार दूर करने वाले फूल तो हैं, मगर मेरे कुकू को भी बुखार है। चिड़िया बहन, ये आप अपने बेटे के लिए ले जाएं। नहीं हरियाली, मैं मिट्टू को ऐसे बुखार में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इन फूलों का रस आप अपने बेटे को पिला दें। मैं कुकू के लिए सुबह दवा ले आऊंगी। मम्मा चिड़िया वो फूल हरियाली तोती को दे देती है और अपने घर की तरफ उड़ती है। कुकू बेटा, आप कहाँ हो? अपने घर में कुकू को ना देखकर मम्मा चिड़िया तो रोने लग जाती है। मेरा बेटा कहाँ चला गया? अभी तो मैं उसे घर में छोड़कर गई थी। रोती हुई माँ चिड़िया पड़ोसी कबूतर के घर जाती है। बारिश तेज थी, इसलिए कबूतर ने तो खिड़की भी बंद की हुई थी। मम्मा चिड़िया जोर जोर से कबूतर के दरवाजे पर दस्तक देती है। काफी देर बाद कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मेरा बेटा कुकू यहाँ तो नहीं है? नहीं चिड़िया बहन, इतनी रात को कुकू यहाँ क्या करने आएगा? चिड़िया ये सुनकर और भी परेशान हो जाती है और फिर रोती हुई मम्मा चिड़िया कौवों के घर की तरफ जाती है। गोरी कौवी खिड़की से ही चिड़िया को आता हुआ देखकर दरवाजा खोल देती है। चिड़िया, जल्दी जल्दी अंदर आ जाओ, कुकू मेरे पास ही है। ये सुनकर मम्मा चिड़िया की तो खुशी से चीख ही निकल जाती है। मेरा कुकू, मेरा बेटा यहाँ है। ये अकेला घर में रो रहा था, मैं इसे अपने घर ले आई। मैंने इसे दवा दी है, अब कुकू ठीक है।
हाँ मम्मा, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक है ना? हाँ मेरे बच्चे, मैं तो ठीक हूँ। गौरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरी इतनी मदद की। चिड़िया बहन, अगर आप पहले मेरे पास आ जाती तो आपको इतना परेशान ना होना पड़ता। हाँ गौरी बहन, शायद मुझे जाना ही था, क्योंकि छोटे मिट्ठू की दवा का भी कोई ना कोई बहाना तो बनना ही था। जो दवा मैं कुकू के लिए लाई थी वो रास्ते में मैंने हरियाली के बेटे छोटे मिट्ठू को दे दी थी। फिर चिड़िया अपने बेटे को लेकर अपने घर चली जाती